नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मनुष्य का शरीर प्रकृति के 5 आधारों जल, वायु, अग्नि, आकाश और धरती से बना माना गया है और स्वस्थ रहने के लिए इन 5 तत्वों का संतुलन में रहना ही अनिवार्य माना गया है। धरती पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए बहुत लाभप्रद हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं एक ऐसा वृक्ष जो प्राचीन काल से ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, धार्मिक शास्त्र, विज्ञान इन सब में काफी महत्वपूर्ण वृक्ष है। वैसे तो हर एक पौधे का अपना ही खास महत्व होता है। हर एक पौधा अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। कुछ पौधे सुंदरता को बढ़ाते हैं तो कुछ रंग, सुगंध, फल और फूल अलग अलग रूपों को पेश करते हैं। लेकिन कुछ पौधे पूजा अर्चना के लिए भी खास होते हैं। इन्हीं में से एक है शमी का वृक्ष। हमारी संस्कृति में परंपरा में पेड़ पौधों का विशेष महत्व है। हम सबसे पहले ही पेड़ पौधों का महत्व समझ चुके थे। हमारे हिंदू धर्म में तो प्रकृति पूजा का विशेष स्थान है और इसी कारण कुछ पेड़ पौधों का औषधीय महत्व होने के साथ साथ धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए तुलसी की पूजा लगभग हर हिंदू घर में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की शक्ति हमारी आंगन की तुलसी माता में होती है। इसी तरह शमी के पौधे की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। शनिवार की शाम शमी वृक्ष की पूजा करने से फायदा। शमी का संबंध शनि देव से है। नवग्रहों में शनि महाराज को दंडाधिकारी का स्थान प्राप्त है। इसलिए जब शनि की दशा या साढ़े साती आती है तब जातक के अच्छे बुरे कर्मों का पूरा हिसाब होता है। इसलिए शनि के कोप से लोग भयभीत रहते हैं। पीपल और शमी 2 ऐसे वृक्ष हैं जिन पर शनि का प्रभाव होता है। पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसे घर में लगाना संभव नहीं होता। शनिवार की शाम को शमी वृक्ष की पूजा की जाए और इसके नीचे सरसों तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि दोष से कुप्रभाव से बचाव होता है। घर परिवार, नौकरी या कारोबार की कोई भी परेशानियां दूर करने के लिए गणपति की पूजा शुभ मानी जाती है। गणेश जी को भी दूर्वा के समान शमी पत्र भी प्रिय है। गणेश जी को हर बुधवार शमी के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। मान्यता है कि शमी में शिव का वास होता है, इसी वजह से ये पत्ते गणेश जी को चढ़ाते हैं। शमी पत्र चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है, घर की अशांति दूर होती है। क्या है शमी के पौधे का धार्मिक महत्व? पुराणों की माने तो प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण के करने से पहले इस खास पौधे की पूजा की थी। इतना ही नहीं, पांडवों ने अज्ञातवास के वक्त अस्त्र शस्त्र भी इसी वृक्ष पर छुपाए थे। इसीलिए इस पौधे को सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी माना जाता है। शमी के कांटों का प्रयोग तंत्र, मंत्र, बाधा और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए होता है। शमी के फूल, पत्ते, जड़ें, टहनी और रस का प्रयोग शनि संबंधी दोषों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में शमी के वृक्ष का प्रयोग गुणकारी औषधि के रूप में भी किया जाता है। पुराणों में भी शमी के वृक्ष का वर्णन देखने को मिलता है। मान्यता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम ने भी शमी के पेड़ की पूजा की थी। हर शनिवार शमी के पत्ते शनिदेव को चढ़ाने से शनि के दोष कम होते हैं। भगवान शिव और गणेश को भी हैं प्रिय। मान्यता है कि शमी भगवान शिव और गणेश को भी अति प्रिय है। अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव को शमी के पत्ते या फिर पुष्प चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव और गणेश जी की अपार कृपा आप पर बनी रहेगी। इससे गृहस्थ लोगों के जीवन में सुख शांति आती है। वहीं गणेश जी को बुधवार के दिन दूर्वा के साथ अगर शमी के पुष्प अर्पित करें तो इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की तंगी नहीं आती और मां लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। जन्म कुंडली में शनि से संबंधित कोई भी दोष है तो जरूर दूर होगा। शमी का पौधा तेजस्विता एवं दृढ़ता का प्रतीक है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व की प्रचुरता होती है, इसलिए इसे यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जन्म कुंडली में यदि शनि से संबंधित कोई भी दोष है तो शमी के पौधे को घर में लगाना और प्रतिदिन उसकी सेवा पूजा करने से शनि की पीड़ा समाप्त होती है। सोमवार को शमी के पौधे में एक लाल मौली बांधे इसे रात भर बंधे रहने दें। अगले दिन सुबह वह मौली खोलकर एक चांदी की डिबिया या ताबीज में भरकर तिजोरी में रखें। कभी धन की तंगी नहीं होगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी।
शमी के पौधे के नियमित दर्शन रुकाती है दुर्घटनाएं। शनिवार को शाम के समय शमी के पौधे के गमले में पत्थर या किसी भी धातु का एक छोटे से शिवलिंग को दूध चढ़ाने और विधि विधान से पूजन करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करने से स्वयं या परिवार में यदि किसी को भी कोई रोग होगा तो वह जल्दी ही दूर हो जाता है। यदि आप बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हों तो शमी के पौधे के नियमित दर्शन से दुर्घटनाएं रुकती हैं। कहाँ करें शमी की स्थापना? शमी का पौधा घर में लगाना बेहद शुभ है, लेकिन विजयादशमी को लगाना सबसे उत्तम होता है। अगर आप शनिवार के दिन भी इस खास पौधे को लगाते हैं तो भी अच्छा होता है। इस शुभ पौधे को घर में गमले में या भूमि पर मुख्य द्वार के निकट लगाना अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में ये पौधा है तो कोशिश करें ये कभी भी सूख ना पाए। कैसे करें इस पौधे की पूजा? घर में लगाए हुए शमी के पौधे के नीचे हर शनिवार को दीपक जलाएं। शिव भगवान पर शमी का एक पत्ता रोज चढ़ाना बेहद शुभ होता है। शमी के पौधे पर हर रोज नहाने के बाद जल चढ़ाना चाहिए। पूजा पाठ में भी इस पौधे के पत्तों का खास महत्व होता है। कहते हैं कि किसी अच्छे काम के लिए घर से जाने से पहले इस पौधे का दर्शन करके ही निकलना चाहिए। इस पौधे की रोज पूजा करने से हर प्रकार की पीड़ा का नाश होता है। इस पौधे की पूजा करने से हर एक परेशानी दूर होती है और धन धान की बढ़ोतरी होती है। अगर शनि के कारण स्वास्थ्य या दुर्घटना की समस्या है तो शमी की लकड़ी को काले धागे में लपेटकर धारण करें। शमी का पौधा उस व्यक्ति को जल्द ठीक करता है। इस पौधे की हर रोज पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। रामायण में भी शमी पौधे का महत्व बताया गया है। रावण के खिलाफ युद्ध शुरू करने से पहले भगवान राम ने एक शमी के वृक्ष की पूजा की थी। इसी तरह जब अर्जुन ने अपने वनवास के दौरान बृहन्नल का रूप धारण किया तो उन्होंने महाभारत के अनुसार अपने दिव्य गांडीव धनुष को शमी के वृक्ष पर छिपा दिया था। इससे अनुमान यह होता है कि शमी का पौधा बहुत ही शुभ माना गया है। शमी के पत्तों का इस्तेमाल भगवान गणपति और देवी दुर्गा की पूजा हेतु भी किया जाता है। नवरात्रि के 10वें दिन इस पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो हिंदू इस पौधे की पूजा करते हैं वे हर शनिवार को शमी के पौधे शमी प्लांट के नीचे दीपक जलाते हैं। दशहरा के 10वें दिन मराठों ने इस पेड़ के पत्ते पर तीर चलाए और गिरते पत्ते को अपनी पगड़ी में रखा था। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने वनवास का 13वां वर्ष विराट राज्य में भेष बदलकर बिताया था। विराट जाने से पहले उन्होंने 1 वर्ष तक इस पेड़ पर अपने दिव्य हथियारों को लटकाए रखा। 1 साल बाद जब वे लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके सभी हथियारों शमी के पेड़ की शाखाओं पर सुरक्षित हैं। उन्होंने पेड़ को नमन किया और जाते समय पेड़ को धन्यवाद दिया। पूजा पाठ में इस पौधे की पत्तियां भी महत्वपूर्ण हैं। कहा जाता है कि किसी भी अच्छे काम हेतु घर से निकलने से पहले सबसे पहले इस पौधे को देखना चाहिए। घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाने के साथ साथ यह उसकी खूबसूरती में भी इजाफा करता है। साथ ही यह आपके घर के लिए सबसे अच्छे पौधों में से एक है। यह आपके परिवार को अटूट रखता है। घर सभी सुख शांति से रहते हैं। शमी के पौधे को अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं जानते हैं? हिंदी शमी, चिक्कुर, खेजड़ी, मराठी सौंदड़, शेमी, सोमी, अंग्रेजी प्रोसोपिस सिनेरिया, संस्कृत शमी, शिव, मंगल्या, सत्तुफल, तुंगा, केशहात्री, लक्ष्मी, शिवफल, कन्नड़ पेराम्बाई, बन्नी, तकीते, उड़िया, खोदिरो, शमी, सोमी, कोंकणी जेम्बी, शमी, तमिल, परम्बाई, कालीसम, जम्बू, तेलुगु, जाम्बी, जम्मी चेट्टू, गुजराती, खामड़ी, खिजादो, हमरा, पंजाबी, जंडी, जंडी, मलयालम, वम्मी, परम्पु, बंगाली शमी, सोमी, अरबी, फी, उर्दू, जांडी, कांदी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह पेशकश कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका सभी का धन्यवाद।